जय हिंद दोस्तों। भारतीय सेना एक कर रही है नई पहल, यानी अब सेना में जो भी होंगे बदलाव, भूतपूर्व सैनिकों से ली जाएगी राय। आखिर ऐसा क्यों? आखिर कौन कौन से और बदलाव करना चाहती जिसमें भूतपूर्व सैनिकों की राय ले रहे हैं? और इसकी शुरुआत कल दिल्ली से मानेकशॉ सेंटर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब ने की। कौन कौन से मुद्दे, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, शायद आप समझ चुके होंगे कि मेरा इशारा पीछे बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जो कि बराबर लगातार इस प्रकार के भूतपूर्व सैनिक भी कह रहे हैं कि नहीं अग्निवीर यहां तक ठीक है, ये ठीक नहीं है, इसमें और बदलाव चाहिए। तमाम और आप वन रैंक वन पेंशन हो, दूसरे बहुत सारे मुद्दे हों, लगातार कोई एजिटेशन कर रहा है तो कोई लगातार चिट्ठियां लिख रहा है तो कोई लगातार सोशल मीडिया पर डाल रहा है। बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक संगठन हैं, बड़े बड़े जो एफिलिएटेड हैं, आईएसएम, आईएसएल, जो लगातार भूतपूर्व सैनिकों की मांगे रख रही। तो इसके लिए उन्होंने कहा क्यों न एक फोरम पे मीटिंग की जाए, क्यों न जो अब और सेना में बदलाव किसी भी प्रकार के हों उसमें भूतपूर्व सैनिकों की राय ली जाए। और इसके लिए आप एक पीआईबी रिपोर्ट दे सकते हो, पोस्टेड ऑन 19 अगस्त 2024 शाम के 5 बजे पीआईबी दिल्ली से, यानी कल का है। और इसका हेडिंग है भारतीय सेना ने राष्ट्र निर्माण के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों के साथ तालमेल को विस्तार दिया। आप समझ सकते हो कि यानी राष्ट्र निर्माण के लिए, भारतीय सेना के लिए, यानी भूतपूर्व सैनिकों का एक्सपीरियंस, उनका सहयोग की अपेक्षा की है। और इसकी शुरुआत कल हुई है दोस्तों। भारतीय सेना ने एक दूरदर्शी पहल करते हुए दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में वरिष्ठ सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ एक औपचारिक बातचीत शौर्य संप्रभा 1.0 का आयोजन किया। ऐतिहासिक कार्यक्रम का सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी साहब की अगुवाई में आयोजित किया गया। यह भारतीय सेना के भविष्य को आकार देने के लिए, राष्ट्र के विकास में योगदान सुनिश्चित करने के लिए अनुभवी पूर्व सैनिकों के समुदायों से समृद्ध अनुभव तथा कार्य कुशलता का लाभ उठाने की दिशा में बड़ा कदम है। आप समझ सकते हो, जबरदस्त एक्सपीरियंस है। कईयों ने लड़ाइयां लड़ी नहीं और रिटायर्ड हो गए, और कई ऐसे भूतपूर्व और वरिष्ठ सैनिक हैं जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं, लड़ाइयां लड़वाई हैं, लड़ाई की अगुवाई उन्होंने की है और भारतीय सेना को आगे बढ़ाया है, भारतीय सेना को मजबूत किया, उसके ट्रेडिशन को मजबूत किया है। और आज आप उनकी सलाह के लिए कदम उठाते हो तो बिस्क में भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। दूसरी बात, जनरल द्विवेदी साहब ने अपने संबोधन में भूतपूर्व सैनिकों का स्वागत किया। सेना की वर्दी में रहते हुए तथा उसके बाहर भी राष्ट्र के लिए निरंतर सेवा के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह बातचीत का पहला दौर सिर्फ एक मुलाकात ही नहीं, बल्कि सेना के मौजूद नेतृत्व, उसके अनुभवी सैन्य समुदाय के बीच विचारों, सोच और संगम का महत्वपूर्ण मंच है। सेना बड़े पैमाने पर अनुभवी पूर्व सैनिकों के साथ जुड़कर सुनिश्चित करना चाहती है कि उनका अमूल्य ज्ञान न केवल भारतीय सेना के परिवर्तनकारी गतिविधियों को बढ़ा देगा, बल्कि अनुभवी सैनिकों को राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य के साथ चल रही विभिन्न योजनाओं, भारत विकसित 2047 उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा हम इनकी राय बिल्कुल ले रहे हैं, हम इनकी राय को भारत विकसित 2047 के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, यानी जो भी अगले दशक में बदलाव होंगे। और इस प्रकार की प्रक्रिया का पहला बदलाव मीटिंग नहीं है, इस तरह के सत्र, इस तरह की मीटिंग हमेशा पीरियडिकली आयोजित की जाएंगी। चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान साहब ने अपने संबोधन में कहा कि योजना और रणनीतिक भूतपूर्व सैनिकों को शामिल करने पर महत्व बल दिया। उन्होंने कहा कोई भी योजना होगी वहां हम भूतपूर्व सैनिकों को शामिल करेंगे। उन्होंने कहा सेना का एक अनुभव एक अनमोल धरोहर है जो भारतीय सशस्त्र बलों की प्रभावशीलता को दीर्घकालिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिक वरिष्ठ नेतृत्व के बीच अनौपचारिक बातचीत की गई, जिससे सौहार्द की भावना का विस्तार हुआ तथा राष्ट्र की सेवा के लिए साझा अभियान को मजबूती मिली। जबरदस्त पहल है, आप समझ सकते हो। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण परिवर्तन के दशक के रोड मैप पर विस्तृत जानकारी देना। यह व्यापक योजना अगले दशक से भारतीय सेना के रणनीतिक दृष्टिकोण को रेखांकित करेगी, जिसमें आधुनिकीकरण, आखिर आप कौन कौन से बदलाव होंगे, यानी भारतीय सेना में जो बदलाव होंगे आप समझ सकते हो। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सीडीएस साहब ने भूतपूर्व सैनिकों को बुलाया, उनसे मीटिंग की और उन्होंने कहा आपके साथ हमेशा विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने अग्निवीर स्कीम के साथ साथ आधुनिकीकरण पर, यानी किस प्रकार आधुनिकीकरण किया जाए, इक्विपमेंट का किस तरह किया जाए, टेक्नोलॉजी का किस तरह किया जाए, टैक्टिक्स का किस तरह किया जाए, मैन पावर का किस तरह किया जाए, यानी लड़ाई का
बर्ताव आप देख रहे हो विश्व में किस तरीके से बदल रहा है, इस पर लंबी चर्चा की। इस दौरान भारतीय सेना के प्रणालियों, प्रक्रियाओं, कार्यों में चल रहे सुधार के बारे में जानकारी दी। इस बातचीत का उद्देश्य समग्र दक्षता, परिचालन और प्रशासनिक प्रभावशीलता को बढ़ाना था। उन्होंने कहा कि जो भी रिनोवेशन हो रहे हैं, जो भी बदलाव हो रहे हैं, जिस तरीके से हो रहे हैं, सेना के अंदर जो भी समस्या है उसके लिए पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने कहा है कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ावा देने के लिए पूरी राय ली। बैठक में विकसित भारत 2047 के भारतीय सेना की भूमिका पर विशेष चर्चा की गई, जिसमें राष्ट्र निर्माण हेतु भारतीय सेना ने रणनीतिक योगदान अगले दशक के लिए दृष्टिकोण को रेखांकित किया। यानी अगले 10 साल में हम क्या करने जा रहे हैं, इसके बारे में पूरी प्रक्रिया, पूरा बदलाव, पूरी चर्चा। वरिष्ठ भूतपूर्व सैनिकों को मानव संसाधन प्रबंधन, भूतपूर्व सैनिकों के कार्यक्रम, परिवर्तनकारी अग्निपथ योजना में अन्य प्रकार की जो समस्याएं, राष्ट्र और भारतीय सेना की समग्र बेहतरी के लिए लगातार प्रगतिशील सुधार करने की भारतीय सेना का अटूट प्रतिबद्धता पर जोर दिया। यानी उन्होंने कहा है कि जो भी चीजें होंगी हम परस्पर मिलकर आपके एक्सपीरियंस को जरूर साझा करेंगे, आपसे जरूर सलाह लेंगे। चाहे कोई भी परिवर्तनकारी, कोई भी समस्या हो, आप इस प्लेटफॉर्म से जा सकते हैं। इस कार्यक्रम को संवादात्मक बनाने के लिए विशेष रूप से संचालित किया गया। इसको आप पूरे जगह इसकी मीडिया प्रचार किया गया। पूर्व सैनिक चर्चाओं पर सत्र और भी लगातार इसके सत्र चलेंगे, जो भी परिवर्तनकारी और सेना की भावी सफलता को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक ज्ञान का उपयोग होगा। जनरल द्विवेदी साहब ने कहा, भूतपूर्व सैनिकों के महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला, भारत में चल रही सरकार की गतिविधियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा भूतपूर्व सैनिक को सभी कमानों के जनरल अफसर, कमांड इन चीफ के साथ बातचीत करने का अवसर भी प्रदान करेंगे। चर्चाओं में सेना के वर्तमान परिचालन प्रदर्शन, यानी जो भी सेना के अंदर हो रहा है, सारी चीजों को भूतपूर्व सैनिक और सैनिक, यानी हमारा भी, यानी भूतपूर्व सैनिकों का अब योगदान रहेगा। उनके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है। किसी भी समस्या का समाधान यदि सेना के अंदर है तो वो सेना ही निकालेगी, या वो भूतपूर्व सैनिक हो चाहे वो सैनिक हो, क्योंकि भली भांत एक यूनिट से लगाकर ऊपर तक के ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप फॉर्मेशंस को कैसे क्या काम करना है, वो सेना ही डिसीजन ले सकती है। और आपने देखा होगा ये क्यों हुआ, इसकी जरूरत आप समझ चुके हैं। ये बहुत अच्छी पहल है, राष्ट्र के लिए अच्छी पहल है, सेना के लिए अच्छी पहल है, सैनिकों के लिए अच्छी पहल है, उनके मोराल और मोटिवेशन के लिए अच्छी पहल है। क्योंकि भूतपूर्व सैनिक आज भी अपने आप को भूतपूर्व व पूर्व नहीं समझता, वो सैनिक समझता है। वो उसी वेशभूषा, उसी ढर्रे में रहना चाहता है। वो चाहता है कि सेना के अंदर शायद उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन समय के साथ हर चीज का परिवर्तन जरूरी है। इसलिए सलाह, टेक्नोलॉजी, आधुनिकीकरण और भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के ऊपर जो विचार विमर्श किया गया, हम इसका भूरिभूत प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद।